1.3 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट से गायब हो चुका है। लोग तो ये तक कह रहे हैं जो एआई का इतना बड़ा बबल क्रिएट हो गया था वो बस्ट भी हो सकता है। तो हुआ क्या है मार्केट में? देखो, AMD, एनवीडिया, इंटेल के जो स्टॉक है वो 6% से लेकर 17% तक डाउन चले गए। 2023 से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा डाउनफॉल गया एआई कंपनीज में। देखो, होता क्या है, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। जैसे .com बबल बस्ट हुआ था 2000 में, और इन्वेस्टर जो थे वो ओवर एक्साइटेड हो गए थे, और ऐसे ही कुछ चल रहा है एआई को लेके। इन्वेस्टर बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हुए पड़े हैं। वो ये कहते हैं कि भैया तू एआई से कुछ बनाता है, मेरे से पैसे ले जा। लेकिन उनको ये चीज पहले समझ नहीं आई कि एआई को डेवलप करने में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। अगर आपको उसको बेटर करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट करते जानी है, तो उसके लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, कैश बर्न होता जाता है, लेकिन प्रॉफिट नहीं बन पा रहा है कुछ। जितनी भी मेजर कंपनीज है एआई से लेके, चाहे ChatGPT ले लो, ग्रॉक ले लो, कोई भी एआई वाली कंपनी ले लो, सारी कैश बंद कर रही है, कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा। तो इन्वेस्टर्स को ये एक रियलिटी चेक मिल गया। देखो, जब .com बबल बस्ट हुआ तो क्या इंटरनेट बंद हो गया? द आंसर इज नो। आप ये वीडियो इंटरनेट पे ही देख रहे हो, तो एआई भी जो है वो बंद नहीं होगा, बस लोगों का काम करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। तो इसमें ना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखो, पिछले कुछ सालों से क्या चल रहा था, जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर थे वो अपना पैसे इंडियन मार्केट से निकाल के भाई बाहर की एआई कंपनीज में लगा रहे थे, जिसकी वजह से TCS, इन्फोसिस जैसे स्टॉक जो थे वो ये मुश्किल में आ पड़े थे, उन पे बहुत प्रेशर चल रहा था। तो अगर ये जो एआई बबल है ये बस्ट हो जाता है तो इससे जो होगा क्या, जो बाहर पैसा गया था फॉरेन इन्वेस्टर का वो वापस इंडिया आ सकता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, बहुत जरूरी है वो सवाल, कि इंडिया में वापस पैसा क्यों आएगा, इंडिया को क्यों चुनेंगे फॉरेन इन्वेस्टर? तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एआई पे डिपेंडेंट नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी कंजप्शन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बैंकिंग पे, मैन्युफैक्चर पे डिपेंडेंट है। तो देखो, इंडिया ना इन्वेस्टर्स के लिए अभी ना सेफ हेवन बन सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि आप देखो, जितनी भी ग्लोबल मार्केट है मेजर वाली, बड़ी बड़ी, वो सब ना किसी तरीके से वॉर में इन्वॉल्व है। वो या तो एक्चुअल में वॉर लड़ रही है या किसी तरीके से इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं है। इंडिया की मार्केट ना भाई धीरे धीरे अपने स्टेडी पेस पे ग्रो कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर के लिए कि उनका पैसा जो है वो इतना रिस्क पे नहीं है, वो सेफ है। तो इन्वेस्टर जो है इंडिया को चूज कर सकते हैं। अब बाकी आप क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट्स में बताओ। ये जो भी डाउनफॉल जा रहा है एआई में, कि टेम्परेरी या परमानेंट बन सकता है, लेकिन